नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेईपीसीएल पर। मैं सिर्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं उस डायगोनल के टर्म में, जो दोनों डायगोनल्स आपके गिवन हैं। तो हेडिंग आपके सामने लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर। यानी आपको एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स एक वेक्टर d1 होगा और एक डायगोनल होगा d2 वेक्टर, उसका एरिया निकालना है d1 वेक्टर और d2 वेक्टर के टर्म में। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया एडजेसेंट साइड के टर्म में हम लोग जानते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग A है और ये मान लेते हैं B है। ये O A B C। तो इसका एरिया पैरेललोग्राम OA BC का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, A क्रॉस B। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OA BC तो क्या होता है, सीधा सीधा A क्रॉस B। लेकिन अब हमको यहाँ पे तो ये साइड एडजेसेंट साइड तो दिए नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। तो एक डायगोनल हमारा दिया है ये वेक्टर d1 है और एक डायगोनल हमारा दिया है वेक्टर d2। अब हमको d1 और d2 के टर्म में निकालना है और ये मान लेते हैं डायगोनल किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात तो ये हमको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बी सी सिंपल सी ज्योमेट्री है, हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये लेंथ इक्वल होता है और ये लेंथ इक्वल होता है। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो लेंथ इसको ए बी सी डी इसको मान लें, जो लेंथ OB होगा वही हमारा OD होगा, OB लेंथ हमारा OD होगा और OA लेंथ हमारा क्या होगा, OC होगा। तो इस टर्म का हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर हमारा क्या है, D1 वेक्टर है और AC वेक्टर हमारा D2 वेक्टर है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम वेक्टर A और वेक्टर B को हम लोग D1 और D2 के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एरिया जब हम लोग लिखेंगे तो A क्रॉस B लिखेंगे सीधा सीधा। अगर A हमारा D1 D2 के टर्म में पता है और B वेक्टर भी D1 D2 के टर्म में पता है तो सिंपली हमारा जो एरिया आएगा वो D1 D2 के टर्म में आ जाएगा। तो ये वेक्टर देखिए A B C D, इसको ऐसे नाम देते हैं क्योंकि O दो बार हो जा रहा है। तो ये DO वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो जो DO वेक्टर हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग DO वेक्टर की बात करें तो DO हमारा क्या है, DB लेंथ का हाफ है और DB वेक्टर हमारा क्या है, D1 है। तो D1 के डायरेक्शन में DO है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर D1/2। यानी DO वेक्टर हमारा, अगर DO वेक्टर को लिखा जाए तो ये DB वेक्टर/2, क्योंकि लेंथ इसका क्या है, पूरे का हाफ है और डायरेक्शन सेम है। इसी हिसाब से हम लोग अगर AO वेक्टर को लिखें, AO वेक्टर को तो ये क्या हो जाएगा, D2/2, क्योंकि AO हमारा डायरेक्शन D2 के डायरेक्शन में है और AO जो लेंथ है हमारा D2 लेंथ का हाफ है। तो AO D2/2। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल DAO इन ट्रायंगल DOA by the triangle law of वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ट्रायंगल के
दो साइड जो सेम सेंस में होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, तीसरा वेक्टर होता है जो उन दोनों के अपोजिट सेंस में होता है। तो इसमें हमारा DA और AO सेम सेंस में है, यानी DA प्लस AO, लोग यहां से कहेंगे DA वेक्टर प्लस AO वेक्टर, ये दोनों सेम सेंस में हो गए, इन दोनों का सम क्या होगा, DO वेक्टर। और DO वेक्टर हमारा क्या है, D1/2, यानी D1/2 इक्वल टू AO वेक्टर हमारा क्या है, D2/2 है, और ये हो गया हमारा DA वेक्टर, और DA वेक्टर हमारा A है, तो यहाँ से DA वेक्टर इक्वल टू A जब रखेंगे तो वेक्टर A प्लस D2/2 इक्वल टू D1/2, यहाँ से हमारा वेक्टर A जो है आ गया D1 माइनस D2/2, वेक्टर D1 माइनस D2 1/2। ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, वेक्टर A को D1 और D2 वेक्टर के टर्म में फाइंड कर लिया। अब हम लोग वेक्टर B को D1 वेक्टर और D2 वेक्टर के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC by the triangle of vector addition, by the triangle of vector addition, हम लोग DO प्लस OC ये दोनों सेम सेंस में हो गए, और ये जो हमारा है अपोजिट सेंस में DC, इन दोनों का सम DC हो गया। तो ये हमारा वेक्टर DC हमारा क्या है, वेक्टर B है, तो DC इसको हम लोग इधर लिख देते हैं DO वहां पे हमारा क्या है, D1/2, और OC हमारा है D2/2, तो यहाँ से हम लोगों का वेक्टर B आ गया 1/2 D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं। अब सिंपल सा है, एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, A क्रॉस B, एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B, और A और B की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से लिखते हैं, तो D1 माइनस D2 और 1/2 क्रॉस D1 प्लस D2 1/2, तो ये हमारा 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। और ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो D1 से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे पहले, तो D1 ये किस में जाएगा, D1 से D1 क्रॉस D1 प्लस D1 क्रॉस D2, D1 वाला D1 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस D1 क्रॉस D2, फिर माइनस D2 से करते माइनस D2 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D2 इक्वल टू 1/4। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस D1 क्रॉस D2 माइनस D2 क्रॉस D1, और D2 क्रॉस D2 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 D1 क्रॉस D2 लिखा है, और ये D2 क्रॉस D1, तो D2 क्रॉस D1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ D1 क्रॉस D2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A में ये डिफरेंस होता है कि एक दूसरे का माइनस होता है। तो यहाँ से D2 क्रॉस D1 जो हमारा लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये पहला हो गया हमारा D1 क्रॉस D2, और इसको माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D1 क्रॉस D2, और D1 क्रॉस D2 दो बार है, तो 2 टाइम्स D1 क्रॉस D2/4, तो ये हमारा फाइनली आ गया 1/2 D1 क्रॉस D2। तो
तो एरिया पैरेललोग्राम हमारा क्या आ गया, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम, तो एरिया पैरेललोग्राम हमारा फाइनली आ गया 1/2 d1 क्रॉस d2। तो ये डेरिवेशन जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है, बाकी तो हमको क्या फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपके वेक्टर फॉर्म में दिए हैं कि एक डायगोनल बोला जाए d1 वेक्टर है और दूसरा डायगोनल d2 वेक्टर है, तो उसका एरिया हो जाता है 1/2 d1 क्रॉस d2। अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड दिए हैं दोनों वेक्टर a और b, तो हम लोग जानते हैं सिंपली एरिया हो जाता है a क्रॉस b। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो उसका एरिया कैसे लिखा जाता है, इसका फार्मूला आ गया 1/2 d1 क्रॉस d2, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा।